नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के लिकर स्कैम को लेकर। दिल्ली गवर्नमेंट की जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो केस है, जिसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई कस्टडी में लिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इस बीच में उस कानून के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भी कहा कि इसकी वजह से मैं बच सकता हूँ, या इसकी वजह से अगर मैं कुछ नहीं बताना चाहता तो मैं नहीं बताऊंगा, दिस इज माई राइट। एग्जैक्टली ये कानून क्या है, क्या ये बचा पाएगा मनीष सिसोदिया को, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज हेडलाइन। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, हाउ द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वर्क्स, इसके बारे में जिक्र किया गया। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमारी एक फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। चलिए न्यूज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को यानी कल रिफ्यूज कर दिया दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की प्ली को सुनने से, ये कहते हुए, जिसमें वो बेल के लिए गए थे बेसिकली इन दिस एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली कोर्ट ये कहते हुए कि भाई दिल्ली कोर्ट ने आपको रिमांड पर भेज दिया है सीबीआई कस्टडी के, तो दिल्ली हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में आने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डिसअप्रूव किया सिसोदिया का अप्रोचिंग डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 के तहत सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आर्टिकल 32 इज सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार, जहां पर यदि हमारी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हमें ये अधिकार है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल। तो यहां पर उनका ये कहना था कि मेरी राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन का उल्लंघन हुआ है, वायलेट हुई है, जिसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें ये खारिज कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नाउ स्पेशल सीबीआई जज M.K. नागपाल ने ग्रांट किया सीबीआई को सिसोदिया की कस्टडी ऑन द ग्राउंड्स दैट ही हैड फेल्ड टू प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी आंसर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई के जज हैं, स्पेशल सीबीआई के जो जज हैं N.K. नागपाल, उन्होंने सीबीआई को जो कस्टडी दी है सिसोदिया की, वो इस आधार पर दी है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो वो कह सकते हैं एक तरह से satisfactory answers उन्होंने नहीं दिया। The court had rejected Sisodia's argument that he had a right to against self incrimination, और कोर्ट ने इस अधिकार को एक तरह से यहाँ पर खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस केस में ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा कि आपके पास राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आप अपने विरोध में आप बात नहीं कर सकते, बयान नहीं दे सकते, इस तरह का राइट है। क्या है राइट, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं समझते हुए इस पूरे सीन को, पूरे केस को। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन दैट यू कैन हैव इज, मैम व्हाई अनअकैडमी। देखिए अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे, इस तरह के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू हैव सीन ईयर आफ्टर ईयर। अनअकैडमी और पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आई है प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स, जो कि 2 महीने का रिवीजन क्लास होगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 और एनरोल करना है इस कोर्स में, जो कि गाइडेड रिवीजन होगा, जिसमें हम सभी एजुकेटर्स आपको आपके प्रीलिम से पहले सब कुछ, आपके जो भी स्टैटिक टॉपिक्स उनको रिवाइज करा देंगे। बैचेस हमारे शुरू हो चुके हैं 1 मार्च से। नाउ समझते हैं पहले कि किसी इंडिविजुअल की जो राइट है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन वो एक्चुअली है क्या, इसका बैकग्राउंड देख ले। तो जो राइट है ना, ये खुद के विरुद्ध गवाही की, बेसिकली इसका ओरिजिन होता है रोमन लॉ में, और इसके बाद एक डिस्टिंक्ट राइट की तरह इवॉल्व हुई इन दी इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर हम अमेरिका की, यूएसए की बात करें तो यूएसए में 5th अमेंडमेंट जो है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता इन अ क्रिमिनल केस कि वो अपने खिलाफ गवाही दे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इस राइट को कई बार कहा जाता है टेकिंग और प्लीडिंग द फिफ्थ। इसको ये कहा जाता है कि आप खुद के विरुद्ध में आप गवाही नहीं देंगे। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कि अक्यूज है किसी अपराध के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। उसको जबरदस्ती विटनेस नहीं बनाया जा सकता है उसके विरुद्ध। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास राइट है कि आपसे कोई जबरदस्ती गवाही नहीं दिलवा सकता है अपने ही विरुद्ध। ठीक है। नाउ ये जो राइट है इसको प्रिज्यूम किया, ये राइट बेसिकली, इस राइट के साथ क्या क्या आता है, इस राइट के साथ आता है द राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब
कोई भी जो अक्यूज्ड है उसको इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसका गिल्ट प्रूफ नहीं हो जाता, और साथ साथ राइट टू रिमेन साइलेंट ऑल्सो इन एन इंटेरोगेशन। जब आपसे जवाब सवाल हो रहे हैं, इंटेरोगेशन आपका हो रहा है, तो उस समय आप साइलेंट भी रह सकते हैं। ये इसी के थ्रू आती हैं राइट्स। दीज राइट्स एसेंशियली फ्लो फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नाउ ये राइट ये भी इंश्योर करती है कि पुलिस जबरदस्ती किसी से कन्फेस नहीं करा सकती है क्राइम को, और कन्विक्शन नहीं ऑब्टेन कर सकती है बेस्ड ऑन दिस कन्फेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये राइट है जो हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, और इसी के लिए, इसी के उल्लंघन की वजह से ही सिसोदिया जी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की मेरी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, जिसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अभी जो राइट है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये कैसे अप्लाई करती है क्रिमिनल केसेस में। तो देखिए, अगर हम ओनर्स की बात करें, जब हम क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं, तो ऐसे में जो केस है अगेंस्ट द अक्यूज, जहां पर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, तो वो स्टेट के ऊपर है। स्टेट को प्रूव करना है कि व्यक्ति जो है वो उसने कुछ गलत किया है, या वो क्रिमिनल है, या उसने कोई क्राइम किया। ये इसका ओनर स्टेट के ऊपर है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने विरुद्ध टेस्टिफाई करे, या फिर वो शेयर करे इंफॉर्मेशन दैट माइट गो अगेंस्ट हिम इन अ ट्रायल, जो उसके विरोध में चली जाएगी जब ट्रायल हो रहा होगा केस का। तो कंपल्शन नहीं है, स्टेट को प्रूव करना है कि आपने क्राइम किया है। आप खुद से नहीं बताओगे, आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप टेस्टिफाई करो। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूं। सबसे पहले लैंडमार्क जजमेंट है 1961 का, जहां पर द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओघड़। इस केस में 11 जजेस की एक बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने रूल किया था कि फोटोग्राफ्स ऑब्टेन करना, फिंगरप्रिंट्स, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशंस को राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। किसी अक्यूज से कि अगर फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, उसका थंब इंप्रेशंस लिए जा रहे हैं, सिग्नेचर्स लिए जा रहे हैं, तो ये उल्लंघन नहीं है राइट अगेंस्ट इंक्रिमिनेशन का। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का। कोर्ट ने यहां पर इस पर्टिकुलर केस में डिस्टिंग्विश किया टू बी अ विटनेस को फ्रॉम फर्निशिंग एविडेंस। तो दीज आर एविडेंसेस, दीज आर नॉट बीइंग विटनेस। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज नॉट बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, खुद के अगेंस्ट टेस्टिफाई करना। ठीक है, तो यहां पर इसको डिस्टिंग्विश किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में इन रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ब्रॉड किया इस पैरामीटर को, जहां पर इन्होंने हैंडराइटिंग सैंपल्स के, जिसमें इंक्लूड किए गए वॉइस सैंपल्स, और ऐड किया कि ये भी वायलेट नहीं करेगा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। वॉइस सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं। इससे पहले 2010 में इन सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये कहा गया था कि नार्को एनालिसिस टेस्ट जो होता है वो अक्यूज की कंसेंट के बिना अगर किया जा रहा है तो ये वायलेशन में आएगा ऑफ सेल्फ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, बिना कंसेंट के अगर किया जा रहा है तो। ठीक है, यहां पर डीएनए सैंपल्स को लेकर यह कहा गया है कि डीएनए सैंपल्स जो हैं फ्रॉम द अक्यूज वो परमिटेड है, उनके लिए डिनायल नहीं हो सकता, वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा ऑफ दिस राइट हियर। इसके साथ साथ अगर हम मनीष सिसोदिया के पूरे केस को देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि उनको कस्टडी चाहिए मनीष सिसोदिया की, अक्यूज की, बिकॉज वो बहुत ही वाज इवेसिव ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, वो सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे थे, तो इसलिए उनकी कस्टडी चाहिए, उनको कस्टडी में लेना होगा ताकि उनसे जवाब तलब किया जा सके, उनसे सवाल जवाब किए जा सके, इंटेरोगेट किया जा सके। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, इस स्पेशल कोर्ट के सामने जो अपीयर हुए थे सिसोदिया की तरफ से, उन्होंने कहा कि ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं है टू सीक रिमांड। यहाँ पे कोर्ट अनकोर्ट में कहा गया है कि देयर केस इज आई सिसोदिया डिड नॉट आंसर द वे दे वांटेड मी टू आंसर। बेसिकली इनका कहना है कि यहाँ पे जो केस बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि सिसोदिया ने वो जवाब नहीं दिए जो वो चाहते थे, उस तरह से जवाब नहीं दिए। आई विल शो वाई दैट इज नॉट ग्राउंड फॉर रिमांड। उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूं कि ग्राउंड क्यों नहीं है रिमांड का, क्यों उस पर कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए। यहां पर ही सेड कि द कोर्ट ग्रांटेड रिमांड फॉर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि अगर इस तरह से कोर्ट रिमांड दे रहा है तो वो तो अपने विरुद्ध ही गवाही देने पर रिमांड दे रहा है ना, कह रहा है कि अपने विरुद्ध गवाही दोगे, तो ये तो एक बहुत ही बड़ी क्या हो जाएगी, मतलब कुछ गलत चीज हो जाएगी। दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस इज नॉट द राइट वे हियर। नाउ अब रीजनिंग क्या दी है कोर्ट ने इस केस में, तो अपने ऑर्डर में जब रिमांड दिया
जज नागपाल ने, उन्होंने डिफरेंशिएट किया है बेसिकली दो चीजों को यहां पर, गिविंग लेजिटिमेट आंसर एंड प्रोटेक्टिंग द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया कि भाई आपकी जो अधिकार है सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसको तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लेजिटिमेट आंसर्स भी तो दोगे, तो इन दो चीजों को अलग अलग रख दिया गया। ठीक, यहां मैं आपको बता दूं कि जज ने कहीं भी इलैबोरेट नहीं किया कि उनका क्या मतलब है लेजिटिमेट आंसर्स से, कि कौन से वो जायज आंसर्स हैं, इसको क्लैरिफाई यहां पर नहीं किया गया। ऑर्डर में ये कहा गया है कि ये सही है कि किसी भी व्यक्ति से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो अपने अगेंस्ट टेस्टिफाई करे, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स दे, लेकिन न्याय की जब बात होती है, न्याय के जब इंटरेस्ट की बात होती है या फिर फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका आप जायज आंसर दें। आप सेल्फ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के पीछे नहीं छिप सकते हैं विदाउट गिविंग एनी आंसर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो आपको लेजिटिमेट उसके आंसर्स देने होंगे, ऐसा भी ऑर्डर में यहां पर कहा गया ना। अब किस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया सिसोदिया की प्ली को ट्यूसडे में, इसके बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया गया है? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे इनकी अरेस्ट पर एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे तो वो इंटरवीन नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिसोदिया आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट गए थे इस ग्राउंड पे कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हुई हैं, जिसको खारिज कर दिया गया। यहाँ जो बेंच थी विच वॉज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने सिसोदिया से कहा कि आप कई ऑल्टरनेट रेमेडी अवेल कीजिए ना, मतलब यू हैव हाई कोर्ट, यू हैव दिल्ली हाई कोर्ट फर्स्ट, व्हाई यू कमिंग स्ट्रेट टू दी सुप्रीम कोर्ट? आप आ सकते हैं लेकिन व्हाई कमिंग स्ट्रेट टू सुप्रीम कोर्ट? पहले जो ऑल्टरनेट आपके पास रेमेडीज है वो अवेल कीजिए। अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, under which no provision in CRPC can limit or affect the inherent power of the High Court. High Court के पास ये पावर है to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this code. कि आप हाई कोर्ट जाइए, सीधा सीधा सिंपल भाषा में ये कहूं तो ये है कि पहले आप सीधे हाई कोर्ट जाइए ना, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं अप्रोच कर सकते, हाई कोर्ट के पास भी अथॉरिटी है टू गिव डिसीजंस फॉर दिस ऑर्डर। यहां पर प्रॉब्लम ये हुई कि यहां पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो कि आर्ग्यू कर रहे हैं, जो कि एक कह सकते हैं कि काउंसिल है सिसोदिया के, उन्होंने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरह के केसेस में, इंक्लूडिंग द केसेस ऑफ जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी एंड विनोद दुआ, ऐसी पिटिशंस को एंटरटेन किया है डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, ऑनरेबल CJI ने कहा कि वो जो केसेस थे दे वर इन्वॉल्विंग फ्री स्पीच इश्यूज, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इश्यूज थे, इसलिए वो एंटरटेन की गई प्लीज। लेकिन सिसोदिया का केस जो है इट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसलिए इसको एंटरटेन यहां पर नहीं किया जा रहा। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है ये समझ में आया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एंटरटेन नहीं किया ये समझ में आया होगा। वी हैव टू वेट आगे क्या होता है इसमें। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आरंभ और लक्ष्य बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं आप एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 हियर। पाथफाइंडर के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, आज से क्लासेस शुरू हो गई, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है। 2 महीने के ये आपके गाइडेड रिविजन बैचेस होंगे। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल for your UPSC CSE subscriptions. Unacademy Center is open now in Old Rajendra Nagar for UPSC CSE preparations, जहाँ पे फाउंडेशन बैच में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आपको प्लस और टेस्ट की बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ EPFO की जो रिक्रूटमेंट्स हैं, नोटिफिकेशन इज आउट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। टेस्ट सीरीज में भी आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर प्रीलिम GS टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स और CSAT टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.